फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के मैथ हब में। मैं राहुल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वर्क एंड टाइम के प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है और ये वर्क एंड टाइम के प्रीवियस ईयर का दूसरा वीडियो है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था और उसका सॉल्यूशन आज मुझे करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो कल का था। a प्लस बी 35 दिन में कर रहे हैं और a 4/7 भाग करता है और चला जाता है, और b शेष भाग मतलब 3/7 काम करता है। तो दोनों को काम करने में 114 दिन लगते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a की दक्षता ज़्यादा है b से, मतलब कि a की क्षमता ज़्यादा है b से। अगर a की क्षमता ज़्यादा है b से तो इसका मतलब a को दिन कम लगेगा b से। ठीक है दोस्तों, और मैंने बोला था इसको ऑप्शन से बनाने के लिए। तो चलिए, ऑप्शन क्या क्या है? 42, 45, 48 और 40। तो हम पहला वाला ऑप्शन लेकर देखते हैं। तो सारा ऑप्शन तो ए का दिया हुआ है, तो ए का 42 लेते हैं तो 42। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो हम 114 से 7 में गुना कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 3b बराबर, अब 114 गुना 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 798। तो अब हमें a का मान, तो a का मान पुट करिए ऑप्शन नंबर 1। तो 4 इंटू 42 प्लस 3b इक्वल टू 798। तो 3b बराबर क्या आ जाएगा? 798 में माइनस कर देंगे हम लोग कितना? 168, क्योंकि 42 चौक 168 होता है। तो 3b बराबर क्या निकल के आया मेरा? 3b मेरा निकल के आया 630। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 210। अब इसके आगे देखते हैं। तो b बराबर मेरा 10 आ गया। तो a हमने कितना माना था? a हमने माना था 42। तो यहाँ से एक चीज़ तो प्रूव हो गया कि a की क्षमता ज़्यादा है तो a को दिन कम लग रहा है, और b की क्षमता कम है तो b को दिन ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब इसे प्रूव भी करना है कि ये मेरा ऑप्शन सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव इस बार हम लोग समीकरण 1 से करेंगे, ये वाला। इससे पिछले वीडियो में मैंने इससे किया था, अब इससे करते हैं। तो एक ट्रिक आप लोगों को पता होगा कि a किसी काम को x दिन में करता है, b किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो उसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों? xy बटा x प्लस y। तो इसी ट्रिक से हम इसको भी बनाएंगे दोस्तों। तो a का दिया हुआ है कितना? 42 इंटू b का कितना दिया हुआ है? 210 बटे 42 प्लस 10, तो 2 4 1 5 और 2। इसको काटिएगा दोस्तों। तो चलिए काटते हैं। 3 अठे 24, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 14 छौक 84, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। इसको इससे काटिएगा तो आ जाएगा मेरा 35। यहाँ भी 35 है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि ये ऑप्शन 42 सही है, मतलब ए उस काम को पूरा 42 दिन में करेगा अकेला। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। तो आज से शुरू करते हैं हम अपना नया क्वेश्चन, तो बिना देर के हुए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों, ये एकांतर वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है ए बी सी कितना? 11, 20 और 55। 11, 20 और 55, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो इस तीनों का एलसीएम होगा 220। अब 11 दूनी 22, 2 बार 20 बार में, ये कितने बार में खाएगा? 11 बार में। और ये कितने बार में खाएगा? 4 बार में। अब यहाँ समझना है सिर्फ एक लाइन, तो हमारा क्वेश्चन सारा बन जाएगा।
बोलता है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि एक दिन ए के साथ बी करता है और एक दिन ए के साथ सी करता है। इसका अर्थ है कि मतलब ए पूरा दिन काम करता है लेकिन एक दिन बी उसके साथ रहता है और एक दिन सी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला दिन और यहाँ लिख देता हूँ दूसरा दिन। तो पहला दिन कौन करेगा, ए प्लस बी। दूसरा दिन कौन करेगा, ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डे और यहाँ लिख देते हैं वर्क। तो ए प्लस बी, तो ए का क्षमता 20 प्लस बी का क्षमता 11। तो 20 और 11 दोनों मिलाकर कितने हो गए, 31। और यहाँ कितना है, ए सी। तो ए 20 है और सी 4 है, तो 20 और 4 24। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि एक दिन ये हुआ एक दिन ये हुआ, एक और एक 2, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 31 और 24 कितना होता है, 55। अब दोस्तों वर्क मेरा 2 दिन में 55 हो रहा है, हमें वर्क कितना करना है, 220। तो अब इस वर्क में मतलब 55 में किस संख्या से गुना करें कि 220 या इससे छोटा आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा पक्का पक्की 220 आ रहा है, तो हम इसको भी 4 से गुना कर देंगे। इसका अर्थ हुआ कि 4 दूनी 8 दिन में हमारा 220 काम समाप्त हो जाएगा। तो बस यही तो निकालना था हमको, मतलब 8 दिन में यह काम समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ठेकेदार वाला है। तो चलिए करते हैं। ए अकेले किसी काम को 6 दिन में तथा बी अकेले उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। तो सी को कितनी धनराशि दी जानी है। मतलब क्या, ये रुपया वाला भी है, मतलब ठेका लेता है कोई और उससे उसका रुपया निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए करता है उस काम को कितने दिन में, 6 दिन में। बी करता है कितने दिन में, 8 दिन में। और क्या है, सी की सहायता से वह कार्य 3 दिन में समाप्त होता है। मतलब क्या, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कार्य समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बतला दूं कि पैसा का बंटवारा जो होता है वह उसके क्षमता के पर होता है, ना कि दिन पर। तो चलिए ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 24। 6 चौक 24, 3 अठे 24, सॉरी 8 तिया 24 और 3 अठे 24। अब क्या निकालना है हमको, सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी में अगर ए बी का क्षमता घटा देंगे तो सी आ जाएगा मेरा। तो ए बी सी का क्षमता कितना है, 8। ए बी का क्षमता कितना निकला, 4 3 7। तो सी का क्षमता कितना आ गया, 1। अब क्या करेंगे, तो सी की सहायता से कितना कर देता है, सी को कितनी धनराशि मिली, तो सी का क्षमता कितना है, 1। टोटल ए बी सी कितना है, 8 इंटू टोटल रुपया मेरा कितना था, 3200। कितना बार में जाएगा, 400। मतलब 400 रुपये सी को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यही इस प्रश्न का सही उत्तर था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा प्रश्न है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ठीक फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अनुसार था, थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है, क्वेश्चन में देखते हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। ए है, बी है और सी है। बोलता है ए 20, बी 30 और सी 60। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60।
अब तीनों की क्षमता निकाल दीजिए, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब क्या बोल रहा है, इसमें भी बस वही एक लाइन समझना है कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से करता है। मतलब कि पहला दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन, मतलब पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन भी ए करता है, और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों करता है। यही इस लाइन का मतलब था, क्योंकि यहां बोल रहा है प्रति तीसरे दिन सहायता करता है ए का, कौन, बी तथा सी। तो अब यहां पर निकालेंगे, फिर वही चीज लिखेंगे, यहां डे, यहां वर्क। अब कैसे करेंगे इसको, तो ए का एक दिन का क्षमता कितना है, 3, इसका ए का 3, और यहाँ पर क्या है, ए बी सी तीनों का, तो 3 2 5 6। अब यहाँ हम कह सकते हैं 1 2 3, 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 3 6 6 12, 3 दिन में हमारा 12 काम हो गया। हमको काम कितना समाप्त करना है, 60। तो अब किससे गुना करेंगे, तो 5 से, यहाँ भी 5 से गुना कर दिए, तो 5 तिया 15, यानी कि 15 दिन में मेरा 60 काम होगा। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, तो आरंभ में कितने आदमी थे। इस प्रश्न को मैं इसलिए लिया हूं दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न को अधिक लोग बना भी लेते हैं, और मैं इसको एक अलग मेथड से आज बतलाऊंगा। तो सबसे पहले कॉमनली जिस मेथड से बनाए जाते हैं पहले उसमें देखेंगे, फिर मैं अपना एक अलग थॉट बताऊंगा। तो बोल रहा है क्या कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में, तो माना आदमी की संख्या बराबर x, ठीक है। तो x आदमी करता है कितना, 60 दिन में, तो x इंटू 60 टोटल वर्क हो गया। फिर क्या बोलता है, यदि 8 आदमी ज्यादा होते, मतलब x आदमी पहले था, x में 8 आदमी जोड़ दिए, तो अब काम 10 दिन कम, मतलब पहले 60 लगता था तो अब 50 दिन लग रहा है। हो गया, सॉल्व करिए, ये 0 से 0 गया। अब ये 6x से ये 5x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और ये 8 पंचे 40। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है दोस्तों, यहाँ पहले 60 दिन लग रहे थे, अब कितना दिन लग रहा है, 50 दिन। इसको इससे काट दीजिए, तो ये अभी क्या है, दिन का रेशियो, इसको पलट दीजिए, 5 रेशियो मतलब 5/6, तो ये हमारे व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ व्यक्ति कितना ज्यादा हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 ज्यादा हो रहा है यहाँ +1, और क्वेश्चन में कितना ज्यादा हो रहा है, 8, तो 1 बराबर है 8 के। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 5, तो 8 पंचे, यहाँ गुना कर देना है 40। तो अब ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाइएगा एग्जाम में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और हाँ कल के लिए मैं आपको बतला दूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लाया हूं, और ये रहा आपका होमवर्क। आपका क्वेश्चन है कि ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएं, और नहीं बनेगा तो मैं तो इसका सॉल्यूशन कल करूंगा ही, लेकिन बनाने की कोशिश करें और कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर दें। और हाँ दोस्तों, कल मेरा लास्ट वीडियो रहेगा वर्क एंड टाइम का, उसके बाद अगले दिन से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे
बिल्कुल बेसिक से और टाइप वाइज जैसा मैंने वर्क एंड टाइम बतलाया है ठीक वैसा ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी बतलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस का ही शुरू करने वाला हूँ। धन्यवाद।